हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक चुंबक के प्रकार एवं गुण इसको कर लिया था। अब बारी है दूसरे टॉपिक की। तो दूसरे टॉपिक में आइए देख लेते हैं कि हमें क्या समझना है। तो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हमें क्षण चुंबक क्या होती है इसके बारे में समझना है। साथ ही साथ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके पहले यदि आपको याद हो कि हमने विद्युत बल रेखाएं भी पढ़ी हुई थी, तो बस उसी तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है, कुछ एक दो चेंजेस होते हैं। तो जब तक आप इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप इनमें डिफरेंट नहीं कर सकते। तो बस आज हमें यही चीज़ समझना है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबक क्या है, तो आप इसका सीधा सा जवाब दोगे कि चुंबक जो है प्रकृति में जो पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है, वो कौन सी चुंबक होती है। एक पत्थर के रूप में पाई जाती है और वो पत्थर क्या होता है, वो आयरन का ऑक्साइड होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की हुई थी। तो ये जो पत्थर है ये क्या है, असल में ये आयरन का ऑक्साइड होता है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। लेकिन ये बेडोल होता है और इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इसका जो प्रयोग में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो प्रयोग हमें करना है तो हमें एक अपनी सुविधा अनुसार चुंबक को बनाना होगा। तो इसलिए हम जो चुंबक होती है उसको थोड़ा अब प्रयोगों की दृष्टि को मतलब प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए हम चुंबक को कृत्रिम रूप से बनाते हैं। और हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि कृत्रिम रूप से जो हम चुंबक बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या है, अब देखिए ये एक छड़ के रूप में चुंबक है, एक लाइन में चुंबक है। तो इसे ही हम कहते हैं छड़ चुंबक। अब इसे कैसे बनाते हैं आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये जो तीन धातुएं हैं इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब ये चुंबक बना लेते हैं। और चूंकि ये हमने बनाई है इसलिए इसे कृत्रिम चुंबक भी कहेंगे हम, कृत्रिम चुंबक। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एक सीधी लाइन में है, यानी कि छड़ के रूप में है, इसलिए हम इसे छड़ चुंबक कहते हैं। कौन सी चुंबक कहते हैं, छड़ चुंबक। इसका दूसरा नाम है दंड चुंबक, क्योंकि ये एक दंड के रूप में है, एक सीधी लाइन में है, इसलिए हम इसे कहते हैं दंड चुंबक। तो यही है छड़ चुंबक, दंड चुंबक। अब ये जो है यहाँ पे जब हम चित्र में जब इसे हम बनाते हैं तो हम नॉर्मली इस तरीके से बना देते हैं और ऊपर से देखने पर ये इसी तरीके से होगी। तो हम कैसे करते हैं, सामान्य रूप से इसे ऐसा भी बना सकते हैं। हालांकि ये होती, अगर हम 3D में देखें इसे तो ये इस तरीके की होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, दंड चुंबक। तो इसे क्यों बनाया गया है, इसे प्रयोगों के लिए बनाया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हम प्राकृतिक चुंबक से या प्राकृतिक चुंबक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, प्रयोग के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये होती है बेडोल, इसकी सही आकृति नहीं होती और हमें इस तरीके की चुंबक चाहिए जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम स्पष्ट रूप से बता सकें। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सवाल और आपके मन में उठ सकता है कि प्रयोग के लिए हम केवल क्या एक ही तरीके की चुंबक बनाते हैं। तो आंसर है नहीं, प्रयोग के लिए हम एक सीधी लाइन वाली चुंबक बनाते हैं जिसे हम दंड चुंबक कहते हैं। इसके अलावा भी हम चुंबक बनाते हैं, जैसे कि इस यू आकार के शेप की, और इसे हम नाल चुंबक कहते हैं, या हम दूसरे शब्दों में इसे यू आकार की चुंबक भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, और इसके साथ साथ यदि हम देखें कि प्रयोगों के लिए हम एक प्रकार की चुंबक और बनाते हैं, ये वाली चुंबक। तो देखिए प्रयोगों के लिए तीन सेप वाली चुंबक है। एक तो होती है, सबसे पहले एक छड़ रूप में होती है इसलिए छड़ चुंबक, एक यू रूप में होती है इसलिए यू आकार वाली चुंबक, या फिर हम इसे नाल चुंबक भी कहते हैं क्योंकि घोड़े की नाल जैसे इसकी शेप है।
इसके बाद एक चुंबक और होती है जिस बिल्कुल सर्कुलर यानी कि गोला आकृति की, तो इसे ये बटन जैसी दिखती है, इसलिए हम बटन मैग्नेट भी इसे बोलते हैं। तो प्रयोगों के लिए यहाँ पे हम 3 प्रकार की चुंबक बनाते हैं, लेकिन टॉपिक के अंतर्गत यदि बात करें तो हमें क्षण चुंबक के बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये चीज़ तो यहाँ पे इसको समझते हैं, ये है क्षण चुंबक। अब इसमें हमें पता करना है कि कहाँ उत्तरी ध्रुव है, कहाँ दक्षिणी ध्रुव है, तो हम नॉर्मल सा एक प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, इस चुंबक को हम एक रस्सी से बांध देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे किसी चीज़ से बांध दिया, किसी दृढ़ आधार से, और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये घूमती है। और घूमकर जैसे हमने ये दिशाएं हैं तो ये हमेशा कहाँ रुकती है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जो सिरा इसका उत्तर की ओर रुका है, जैसे मान के चलिए ये चुंबक है और ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी है इस डायरेक्शन में, तो जो सिरा इसका उत्तर की ओर रुकता है तो वो हो जाता है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पे एन लिख देते हैं, एन मतलब नॉर्थ। और जो सिरा इसका दक्षिण की ओर होता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए, अब ये ध्रुव क्या होते हैं, ध्रुव मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अभी बताया था, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया, अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे साउथ। सिरे से थोड़ा सा पीछे होते हैं ध्रुव। और ध्रुव वो जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकत होती है चुंबक की, इन्हीं ध्रुवों पर होती है। जैसे यदि हम लोहे के चूर्ण में इस दंड चुंबक को डुबो दें तो सबसे ज़्यादा जो लोहे का चूर्ण चिपकता है वो यहाँ इन दोनों जगहों पर चिपकता है, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा ताकत होती है। अब बाद में जाके आप पढ़ोगे कि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी सघन होती हैं, इसलिए यहाँ पे ताकत ज़्यादा होती है। तो ये होते हैं चुंबक के ध्रुव। तो हमने यहाँ पे समझा क्षण चुंबक। क्षण चुंबक कैसे बनाई जाती है, तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो क्षण चुंबक बनती है। इसके साथ साथ कौन कौन सी चुंबक और बनती हैं, तो हमने देखा कि नाल चुंबक बनती है और हमने देखा कि बटन मैग्नेट भी बनती है। अब इनमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कैसे होते हैं। नाल चुंबक में इस तरीके से एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर बटन में देखा जाए, बटन मैग्नेट में, तो यहाँ पे अंदर वाले जो पोर्शन में यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो सकता है और बाहर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये होते हैं कुछ अलग अलग, लेकिन ये चीज़ें अब हैं यहाँ पे डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें क्या पढ़ना है, क्षण चुंबक। तो हमने देख लिया कि क्षण चुंबक क्या होती है। सीधी सी बात है, एक दंड चुंबक एक छड़ के रूप में जो चुंबक बनाई गई है, देखिए इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। ये एक पत्थर टाइप है, क्या आपको ये छड़ रूप में दिख रहा है, आंसर है नहीं। और ये देखिए एक बिल्कुल सीधी लाइन में चुंबक है, तो इन दोनों में अंतर है ना। ये सीधी लाइन में है, एक दंड जैसा है, एक छड़ जैसा है, इसलिए इसे छड़ चुंबक या दंड चुंबक कहते हैं। अब इसका जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है वहाँ उत्तरी ध्रुव होता है, और जो अपोजिट साइड होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। और हाँ, नॉर्मली जो चुंबक होती है दंड चुंबक, उसे हम ऐसा बनाते हैं, और जब हम इसको स्पेशली पढ़ते हैं तो हम ऐसा बना लेते हैं क्योंकि ये दिखाई ऐसी देती है, लेकिन कागज़ पर हम इसे ऐसा बनाते हैं जिसमें एक तरफ उत्तरी ध्रुव होगा, कोई भी तरफ मान लेते हैं, और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की आकृति बनी है तो ये एक क्षण चुंबक दंड चुंबक बनी हुई है इस तरीके से। इसे हम इंग्लिश में बार मैग्नेट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्षण चुंबक बनी हुई है। तो चुंबक के चारों ओर क्या होता है, तो आंसर है चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन किस दिशा में होता है, इन सब चीज़ों के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट हमने चुंबकीय सुई के साथ किया। अब चुंबकीय सुई तो आप जान चुके हैं, हमने ऑस्टेट का प्रयोग में देखा था चुंबकीय सुई क्या है। असल में चुंबकीय सुई के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी बारीक चुंबक होती है सुई के रूप में। तो चुंबक जो या दंड चुंबक को हम यदि बहुत ही बारीक कर दें, बहुत ही छोटा, तो इस तरीके से आएगा।
तो इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय सुई में कि अगर हम इसको सुई को रखेंगे तो ये सुई जो है घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो ये देखिए, ये जो सुई है वो इस तरीके से ऐसे घूमती है, जैसे हमने रख दिया अब इस डायरेक्शन में होगी यदि, और हमने रख दिया तो उत्तर दक्षिण यहाँ पे है, तो ये सुई अपने आप ही ऐसे घूम के हो जाएगी और उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगी। तो चुंबकीय सुई क्या कराती है? चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान कराती है कि किस तरफ उत्तर है। जैसे इसका जो लाल वाला हिस्सा है ये उत्तर की ओर है और ये जो काला वाला हिस्सा है ये कहाँ है? दक्षिण की ओर है। तो ये हमेशा इसी तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे कि इसका हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसको देखते हैं। ये एक क्षण चुंबक है और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पर बल लगता है। तो हमने इसके लिए एक ध्रुव को टारगेट किया और वो ध्रुव कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। जैसे हमने विद्युत बल रेखाओं को समझने के लिए प्लस क्यू को यहाँ पे टारगेट किया था, अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि जब प्लस क्यू आवेश जिस भी डायरेक्शन में जाता है वहाँ से हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। उसी तरीके से ये उत्तरी ध्रुव जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वहाँ पे हम क्या करते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो इस क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किस डायरेक्शन में है और कहाँ कहाँ पर है। तो हमने क्या किया? चुंबकीय सुई को रखना स्टार्ट किया। तो जैसे हमने यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी, हमने अलग अलग पोर्शन पर चुंबकीय सुई रखी। तो जैसे हमने यहाँ पे चुंबकीय सुई को रखा तो क्या हुआ कि ये उत्तर जो है इस डायरेक्शन में मिला। तो हमने यहाँ पे एक ऐसे रखा तो इसी डायरेक्शन में हमें उत्तर दिखाई दिया। तो हमने यहाँ पे एक तीर का चिन्ह बना दिया या उत्तर बना दिया। इस डायरेक्शन में क्षेत्र है इसका, क्योंकि ये जो है क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय सुई के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया। फिर हमने यहाँ पे रखा चुंबकीय सुई को, इस पॉइंट पर इसे रखा। तो क्या हुआ कि ये जो चुंबकीय सुई है इसका उत्तर जो है इस तरीके से घूम गया ऐसे। तो हमने सोचा इस तरीके से घूम गया, तो हमने कहा कि अब इस डायरेक्शन में उत्तर यहाँ पे होगा। हम केवल नॉर्थ पोल को देख रहे हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को ही ऑब्जर्व करेंगे। एक ही ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके पूरी जो हमारी कैलकुलेशन है हर एक चीज़ उत्तरी ध्रुव को ही टारगेट करके है। अब हमने इसी चुंबकीय सुई को इस पॉइंट पर रखा। तो ये जो उत्तरी ध्रुव अभी इस डायरेक्शन में है, ये क्या हुआ? ये घूमकर इस तरीके से आ गया ऐसे। तो इस डायरेक्शन में उसने बताया कि उत्तर इस तरफ है। फिर यहाँ पे रखा तो उत्तर इस डायरेक्शन में आया। यहाँ पे रखा तो उत्तर नीचे की ओर आया और यहाँ पे रखा तो उत्तर इस डायरेक्शन में आया। तो हमने क्या किया? इन सभी डायरेक्शन को एक लाइन से मिला दिया ऐसे, और यही प्रयोग नीचे किया। तो यहाँ पे रखा तो उत्तर इस डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे रखा, अगर हमने चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखा तो उत्तर इस दिशा में बताया। फिर यहाँ पे रखा तो उत्तर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे रखा तो उत्तर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे रखा तो उत्तर इसमें, और यहाँ पे रखा तो उत्तर इसमें। तो यहाँ पे भी एक इस तरीके से बन गया। तो हमने उन सभी डायरेक्शन को मिला दिया। तो यहाँ पे एक हमें लाइन मिली और इसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा। तो इसका क्या मतलब है? इससे हमें हर पॉइंट पर यदि हम एक अभी स्पर्श रेखा खींच दें या हर पॉइंट पर देखेंगे तो हमें चुंबकीय बल रेखा की दिशा दिखाई दे रही कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। अब यहाँ पे यदि हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो उत्तर इस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे रखते हैं तो इस डायरेक्शन में। तो इससे हमें, और इसका प्रयोग करते समय यदि हमने देखा तो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि ऐसे इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो फिर इसके नीचे भी यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसी तरीके की लाइन हमें मिलेगी ऐसे। फिर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो इसी तरीके की लाइन यहाँ पे मिलेगी, और ऐसे ही ये चीज़ आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे। तो इस तरीके से एक
आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइंस बन रही हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस चीज़ को माने कि ये उत्तर है, तो जैसे हम चुंबकीय सुई अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो उत्तरी ध्रुव इस तरीके से घूमता जाता है। तो हमने उसी पथ को कैच किया और एक लाइन बना दी। वैसे ही हमने यहाँ पे नीचे रखा तो ये उत्तरी ध्रुव इस तरीके से घूमता जाता है सुई के अंदर, तो इस तरीके से ये लाइन बना दी हर पोजीशन पर। तो इस तरीके की हमें लाइन मिल जाती है। अब ये जो लाइंस हमने बनाई हैं, इनका फ़ायदा क्या है? तो इनका फ़ायदा ये है कि हम किसी भी बिंदु पर, यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, और डायरेक्शन ऊपर ही रहेगी क्योंकि उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर रहा, इस डायरेक्शन में है पूरी रेखाएं। ये देखिए, तो हमने क्या किया, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची। तो स्पर्श रेखा बल की दिशा बताती है कि चुंबकीय बल इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में लगेगा, किस दिशा में लगेगा। साथ ही साथ हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी बिंदु से मिल जाती है। जैसे किसी ने पूछा इस बिंदु पर क्या होगी, तो किसी भी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है या लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींची तो हमें पता चला कि बल इस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम इस क्षेत्र में, पूरे के पूरे चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हमें यदि बल निकालना है, तो सिंपल हमें काम क्या करना है, हमें वहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने का लाभ क्या है, स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो हमें बल की दिशा पता चलेगी, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलेगी। अब आप यहाँ पे एक बात और देख रहे हो कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकल रही हैं। देखिए डायरेक्शन देखिए आप, ये तीर का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से तो निकल रही हैं और आप देखेंगे कि दक्षिण में जाके मिल रही हैं। लेकिन चुंबक के अंदर यदि आप देखें तो ये दक्षिण से निकल रही हैं और उत्तर में जाके मिल रही हैं। तो असल में ये एक पूरा सर्किल बनाती हैं, एक पूरा बंद सर्किल बनाती हैं, पूरा बंद वक्र होती हैं। ये वक्र कह सकते हैं इसको, सर्किल ना कह के हम इसे वक्र कहेंगे। तो ये क्या है, एक बंद वक्र है पूरा का पूरा। तो ये चुंबक के बाहर कैसे चलती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर कैसे चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबक के बाहर कैसे चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन चुंबक के अंदर कैसे चलती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन ये कहीं से कहीं नहीं चलती हैं। अगर हम इसको पूरा का पूरा कॉमन रूप से बोलें तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, पूरा का पूरा एक बंद वक्र होती हैं, है ना। जबकि विद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं था। विद्युत बल रेखाओं की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये प्लस से चलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये माइनस से चलती हों वापस प्लस पे। देखिए सभी जगह डायरेक्शन वही है। आप देखेंगे कि प्लस से स्टार्ट हुई कौन सी, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या है कि उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, लेकिन चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती हैं और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो इनकी पूरी यात्रा के दौरान एक बंद वक्र बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण है कि ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींचें, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो क्या बताती है, चुंबकीय बल की दिशा बताती है। तो हमें स्पर्श रेखा कहाँ खींचना है,
चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, ये पूरी बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर यदि आपको बल ज्ञात करना है तो आपको सिंपल काम क्या करना है कि उसी डायरेक्शन में स्पर्श रेखा खींचनी है। ये देखिए, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें बल की दिशा पता चल जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला गुण क्या है चुंबकीय बल रेखाओं का, बताइए। पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं जो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। ये पहला गुण होगा। दूसरा गुण क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के, क्योंकि रेखाओं पर ही बिंदु होते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, बल की दिशा दिखाती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो यदि हम इसको भी ध्यान से देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से गई हुई है और एक चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से गई हुई है। कभी भी हम देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर हम देखें, जैसे दो रेखाएं हमने बनाई, एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन ये है, तो इसका एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पे। तो इस बिंदु पर अब दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। पहली स्पर्श रेखा ये होगी और दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें तो दो बल की दिशा मिल रही है, क्योंकि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक डायरेक्शन हमें ये मिली बल की, और यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी तो यहाँ पे ये, तो और दो डायरेक्शन कभी भी विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, बल की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए ये संभव नहीं है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे। तो इसलिए आपको तीसरा पॉइंट क्या मिला कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, ये रेखाएं जो हैं आपस में खिंचने का प्रयास नहीं करती, बल्कि अपनी लंबाई को कम करने का प्रयास करती हैं। और ये एक एक रबर जैसी डोरी होती है ना, जैसे रबर खिंचती है ना या प्रत्यास्थ होती है, उसी तरीके से ये बिहेव करती हैं, लेकिन लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि जब हम, जैसे एक क्षण चुंबक यहाँ पे हमने ली, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने एक दंड चुंबक ली जिसका दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है और उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है। जब हम इनको पास पास लाते हैं तो देखिए, ये हमने इसको इसके पास ले आए तो उत्तरी ध्रुव यहाँ आ गया, दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव तो है ही और ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये दोनों आपस में चिपक जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तर से निकलती हैं, लेकिन जाना कहाँ जाती हैं, दक्षिण की ओर, लेकिन उन्हें दक्षिण यही मिल जाता है। तो वो इतनी लंबाई क्यों तय करेंगी, जब उन्हें दक्षिण यही मिल जाता है, और ये चाहती हैं कि मेरी लंबाई कम हो। ये रेखाएं क्या चाहती हैं कि मैं कम से कम फैलूं, तो ये उत्तर और यही मिल गया इसको दक्षिण, तो ये इस तरीके से ज्वाइंट हो जाती हैं, उत्तर दक्षिण, इसलिए चिपक जाती हैं। और जबकि यदि हम बात करें प्रतिकर्षण की, तो ये देखिए, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसके पास में हम एक और दंड चुंबक लेकर आए जिसमें यही उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब होगा क्या कि ये उत्तर से रेखाएं निकलेंगी और जाना कहाँ जाती हैं, दक्षिण की ओर। ये भी निकलेंगी, लेकिन ये निकलते समय एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे। जैसे ये मैंने बना दी और ये इस तरीके से बना दी,
तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्या कर गई, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पर क्या हो गई, प्रतिच्छेद हो गई, जो कि असंभव है, क्योंकि प्रतिच्छेद होती हैं तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि बल की 2 डायरेक्शन होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या चाहती हैं कि हम कभी भी ना टकराएं, इसलिए ये टकराएंगे नहीं। कब, जब ये जो रेखा है, देखिए इस तरीके से, जैसे ये दो हाथ हैं, हाथ में ये उंगलियां हैं, ये समझिए रेखाएं हैं। अब ये क्या होंगी कि ये एक दूसरे को टकराना नहीं चाहती, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को इस तरीके से धकेलेंगी। देखिए इस यहाँ पे समझते हैं, ये रेखा है, ये इससे टकराना नहीं चाहती, तो ये वापस रिवर्स होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि टकराना नहीं चाहती। ये वाली चुंबक इस डायरेक्शन में रिवर्स होगी, क्योंकि रेखाएं रिवर्स हो रही हैं, और ये वाली चुंबक इसमें होगी। तो क्या होगा कि ये दोनों जो यहाँ पे दंड चुंबक हैं, ये जैसे इनको पास पास लेकर आए तो ये इस तरीके से दूर हट जाती हैं, क्योंकि उनके उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या है, पास पास लाए जा रहे हैं, और दोनों से क्या हो रही हैं, रेखाएं निकल रही हैं, और रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो वो उस चीज़ को कायम रखती हैं, और वो प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसी रेखाएं एक दूसरे से अंतर बना के चलती हैं, ताकि प्रतिच्छेद ना हो, और उसी अंतर बनाने के चक्कर में ये इधर खिसक जाती है और ये इधर खिसक जाती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देखी। देखिए पहला गुण क्या था चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं, जो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। तो ये तो याद हो गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं में यहाँ पे लंबाई कम करने की या लंबाई में सिकुड़ने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो ध्रुवों में ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं सघन होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रेखाएं होंगी, ज़्यादा पास पास रेखाएं होंगी, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। जबकि दूर दूर यदि रेखाएं हैं तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा, यानी कि कमज़ोर होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सघन होती हैं, क्योंकि यहीं से निकलती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो क्षेत्र होता है ये काफ़ी प्रबल होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यही कारण है कि लोहे का जो चूर्ण है वो यहाँ पर ज़्यादा चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएँ कैसी होती हैं, सघन होती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। यही कारण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक होगा, क्योंकि रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पे अंदर जो आ रही हैं वो ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे एक गुच्छा सा बन जाता है रेखाओं का, और वही गुच्छा क्या करता है, प्रबल बना देता है। किसको बना देता है, चुंबकीय क्षेत्र को, तो बल ज़्यादा लगता है। तो ये होता है। तो हमने यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखे, जिसमें हमने पहला देखा कि ये रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि ये रेखाओं, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें तो बल की दिशा बताती है। तीसरा क्या देखा हमने, ये रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि ये लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं, ये प्रत्यास्थ डोरी की जैसे होती है। पाँचवा पॉइंट हमने क्या देखा कि चुंबकीय बल रेखा जहाँ पर सघन होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, लेकिन जहाँ पे विरल होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी हमने देख लिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और इससे आप में याद हो गई होगी चीज़ें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू।